आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के सबसे जाने माने कलाकार की, जिन्होंने कभी हीरो के रोल में तो कभी विलेन के रोल में हमेशा लोगों का प्यार ही जीता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की और जानेंगे इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। कहाँ हुआ था इनका जन्म, इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की है, कैसा रहा फिल्मी लाइन में इनका सफर, कैसे बना एक छोटे से घर का लड़का इतना बड़ा कलाकार। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले जरा इनके परिवार और इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता का नाम अली मोहम्मद शाह था और इनके पिता ने अपने करियर की शुरुआत एक सरकारी नौकरी से की थी। वही बात की जाए उनकी माँ यानी कि अम्मी जान की, तो उनका नाम फर्रुख सुल्तान था। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि उस समय की महिलाओं को बाहर काम करने नहीं दिया जाता था, इसलिए इनकी माँ एक हाउस वाइफ ही थी। नसीरुद्दीन शाह के कुल भाई बहनों की बात की जाए तो इनमें कुल 3 भाई थे और इनकी एक भी बहन नहीं थी। इनमें सबसे बड़े भाई जमीरुद्दीन शाह जो कि इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और एक छोटे भाई जिनका नाम जहीर शाह है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस छोटे से घर में पले बड़े एक सुपरस्टार यानी नसीरुद्दीन शाह के बारे में। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इनका जन्म 20 जुलाई सन 1950 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जहाँ पर इनकी फैमिली के हालात कुछ ठीक नहीं रहते थे। ये बोल सकते हैं कि इन्होंने और इनके परिवार ने एक समय पर बहुत गरीबी देखी है। अब दोस्तों, बात करें इनके शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो इन्हें पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बोले तो इन्हें पढ़ाई से दूर भागना पसंद था भाई। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर एक सरकारी नौकरी करने वाला पिता हो और उस घर के बच्चे ना पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। भले ही इन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनके पिताजी ने जबरदस्ती स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया, तो इन्होंने भी मजबूरन स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें कि इनके पिताजी ने इनका एडमिशन सबसे पहले सेंट जोसेफ से करवाया था, जहाँ पर पढ़ाई में इन्हें कमजोर बता दिया गया। और फिर इसके बाद इनके पिता ने इनका एडमिशन सेंट एंसल्म्स अजमेर में किया, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। और यही वो स्कूल था जिसने बचपन के भोले भाले नसीरुद्दीन शाह को खुलकर जीना सिखाया। दरअसल इस स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इस प्रोग्राम के दौरान जब लोगों ने नसीरुद्दीन शाह की कला की जो तारीफ की, उससे ही नसीरुद्दीन शाह को महसूस हो गया कि शायद इनका भविष्य सिर्फ एक्टिंग ही है और यही है जो इन्हें जिंदगी में बहुत आगे तक ले जा सकता है। खैर, इसके साथ ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है और अब बारी थी कॉलेज की। तो इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना, जहाँ इन्होंने सन 1971 में अपना एडमिशन लिया। पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना था, इसलिए वो उसी साल उस कॉलेज को छोड़कर यानी सन 1971 में ही वहाँ से निकलकर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँच गए, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है इब्राहिम अलकाजी साहब से, जो कि फिल्म लाइन में और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके बाद तो नसीरुद्दीन शाह के मन में ये बात बैठ गई कि अब कुछ भी हो जाए उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट जाना ही होगा और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हो सकती है। जिसके बाद ये बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पर इन्हें बहुत मुश्किलों के बाद भी कहीं काम न मिल सका। दरअसल आज के समय में नसीरुद्दीन शाह जितना अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखते हैं, उतना उस समय नहीं दिखते थे, और यही वजह है कि कोई भी उन्हें अपनी फिल्मों में बतौर हीरो लेने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे ही किसी तरह इधर उधर से जुगाड़ करके और कुछ काम करके उन्होंने कुछ समय तक अपना खर्चा खुद से उठाया। जिसके बाद कुछ समय यूं ही बीत जाता है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद सन 1973 में इन्होंने श्याम बेनेगल साहब की एक फिल्म देखी जिसका नाम था अंकुर, और इस मूवी को देखकर ही नसीरुद्दीन शाह समझ गए कि यही एक पैरेलल सिनेमा है जो कई अभिनेताओं के लिए एक्टिंग के नए दरवाजे खोलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत जिसे सन 1975 में रिलीज किया गया था, इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक अच्छे कलाकार के रूप में नजर आए। हालांकि इनको थोड़ी देर के लिए ही लिया गया था, पर इसी दौरान इन्होंने लोगों के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। और इस फिल्म के बाद से तो जैसे नसीरुद्दीन शाह पैरेलल सिनेमा का एक हिस्सा ही बन गए, क्योंकि इस सिनेमा में रहते हुए इन्होंने कई सारी फिल्में की जिसमें आन बान मंथन, मिर्च मसाला से लेकर जुनून जैसी कई 8 फिल्में शामिल हैं। लेकिन इस पैरेलल सिनेमा में काम करते करते इन्हें बहुत समय हो चुका था, इसलिए ये सोचते हैं कि अब बड़े पर्दे पर काम किया जाए जिसे स्क्रीन समझा जाता है। और तभी सन 1779 में इन्हें हिरेनाग साहब की फिल्म सुनैना में काम करने का मौका मिला, जहां इन्होंने काफी अच्छी पहचान बनाई। जिसके बाद इन्हें सन 1982 में देवानंद ने स्वामी दादा फिल्म में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में काम करने के बाद तो जैसे इनके पास फिल्मों की लाइन ही लग गई और इन्होंने कर्मा, त्रिदेव, जलवा, हीरो हीरालाल, विश्वनाथ थामा, मोहरा, सरफरोश जैसी कई हिट फिल्में निकाली, जिससे इनको और ज्यादा पसंद किया जाने लगा। बोले तो इस समय तक ये पूरी तरह से चमकता हुआ हीरा बन चुके थे और इसके अलावा ये अभी तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक फिल्म के डायरेक्टर भी रह चुके हैं जिसका नाम है यूं होता तो क्या होता। दोस्तों, अगर आप इनके बहुत बड़े वाले फैन हैं और इनकी जिंदगी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह जी ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन से लेकर इस मुकाम को हासिल करने तक की पूरी कहानी लिखी है और साथ ही साथ ये बताया है कि किस तरह से वो अपने घर को छोड़कर भाग निकले थे और कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अब भाई, जहाँ कोई इतना अच्छा प्रदर्शन करे और उसको
को अवार्ड न मिले ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए एक नजर जरा उनके अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों वैसे तो नसीरुद्दीन शाह ने अपनी जिंदगी में बहुत से अवार्ड्स हासिल किए हैं, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, पद्मश्री, पद्म भूषण, वॉल्पी कप फॉर बेस्ट एक्टर, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जैसे और भी कई अवार्ड शामिल हैं। दोस्तों इनसे जुड़ी कुछ मजेदार बातों के बारे में बात करें तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ डांसिंग का भी इन्हें काफी शौक है। और दूसरा कि इन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से बिना ही बहुत कम उम्र में अपनी शादी कर ली थी। शादी से याद आया दोस्तों, चलिए जानते हैं इनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब ये सिर्फ 20 साल के थे तभी इन्हें मनारा सीकरी नाम की एक लड़की पसंद आ गई थी। और जब इन्होंने अपने घर पर अपनी शादी की बात की तो इन दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। आपको बता दें कि मनारा सीकरी उस समय नसीरुद्दीन शाह से करीब 15 साल बड़ी थी, इसलिए उनके घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे। खैर इन दोनों ने शादी तो कर ली, पर 1 साल के बाद ही इन दोनों के बीच डिवोर्स भी हो गया था। उस दौरान इनकी एक बेटी भी थी जिसे हिबा नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इन्होंने सन 1982 में एक रत्न पाठक नाम की एक एक्ट्रेस से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम वियान शाह और दूसरे का नाम इमाद शाह। और आपको बता दें दोस्तों कि नसीरुद्दीन की पहली पत्नी से हुई बेटी यानी हिबा भी अपनी माँ की मौत के बाद से ही इनके नए परिवार के साथ रहती हैं। इनका घर मुंबई के वेस्ट बांद्रा में है, जहाँ ये सभी लोग मिलजुल कर और बड़े ही प्यार से रहते हैं। अब भाई बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की, यानी कि अब देखना है कि नसीरुद्दीन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों का प्यार ही कमाया है या कुछ और भी। आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं इनकी नेटवर्थ की। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2023 में इनकी कुल नेटवर्थ $51 मिलियन यानी कि कुल 380 करोड़ रुपए के करीब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको नसीरुद्दीन शाह की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।